हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 वालों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस। इस वीडियो में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में जैसा कि आप देख सकते हैं 2025 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के रिविज़न कर लेते हैं जिस तरीके के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 के। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो इसका आंसर है अमेरिका रहा था। 13 से 21 सितंबर 2025 के मध्य IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का 20वां संस्करण टोक्यो जापान में संपन्न हुआ था। इसमें अमेरिका कुल 26 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। केन्या ने 11 पदक जीते और दूसरे स्थान पर रहा। कनाडा ने 5 पदक जीता और ये तीसरे स्थान पर रहा। इस चैंपियनशिप में भारत ने एक भी पदक हासिल नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किन्हें चुना गया? इसका आंसर है विराट कोहली को। मैन ऑफ द सीरीज रहे जसप्रीत बुमराह। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आंसर है G7 का आयोजन कनाडा में अल्बर्टा के कानानास्किस में हुआ था। 2025 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है मोहन लाल को और 2023 के लिए 2025 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन के 8वें सत्र का आयोजन वर्ष 2025 में कहाँ हुआ? इसका आंसर है भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? इसका आंसर है शेफाली वर्मा को चुना गया था। इन्होंने 87 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए। विजेता रही थी भारत। भारत ने पहली बार यह खिताब जीता है। उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद में निर्मित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया था? इसका आंसर है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था। द एम्पायर ऑफ ग्लैडनेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ओशियन वोंग है। CISF के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर है प्रवीर रंजन है। ये 32वें CISF के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है NCERT ने। परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य था? इसका आंसर है हरियाणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST परिषद ने किसकी अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह का गठन किया है? इसका आंसर है सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम सिस्टम को किसने विकसित किया है? इसका आंसर है भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है और ये गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 से पहले लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कितना प्रतिशत GST लगता था? इसका आंसर है 18% लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा 101 क्या है? इसका आंसर है बिरसा 101 भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन एडिटिंग थेरेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दौरान कुल कितने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े गए? इसका आंसर है 18। कुलसी प्रोजेक्ट किस लिए है? इसका आंसर है जल विद्युत एवं सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना टन हुआ? इसका आंसर है 19.5 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि 195 लाख टन। देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत की पूर्णतया स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली कौन सी है, जिसे भारतीय सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर है आकाश तीर। मई 2025 में आईआईटी हैदराबाद और जापान की कंपनी ने मिलकर किस दीर्घकालिक वायरलेस तकनीक को विकसित या परीक्षण किया है? इसका आंसर है बियॉन्ड 5G यानी कि B5G और 6G वायरलेस तकनीक ने। मई 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और जापान की कंपनी शार्प सेमीकंडक्टर इनोवेशन कॉरपोरेशन ने मिलकर बियॉन्ड 5G और 6G वायरलेस तकनीक का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। ओरिजिनल सीन पुस्तक के सह लेखक कौन है? इसका आंसर है एलेक्स थॉम्पसन है। यह पुस्तक राष्ट्रपति जो बाइडेन के पतन और उनके 2024 के चुनाव अभियान से जुड़ी बातों का विवरण देती है। इसके मुख्य लेखक हैं जैक टैपर और सह लेखक हैं एलेक्स थॉम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक रैंक क्या है? इसका आंसर है 5वां। IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2024 में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं। रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान दिया गया है। पहले स्थान पे चाड है, दूसरे स्थान पे कांगो है, तीसरे स्थान पे बांग्लादेश है, चौथे स्थान पे पाकिस्तान और 5वें स्थान पे भारत। तो ये देशों की रैंकिंग थी। अब देख लेते हैं शहरों की। टॉप 3 शहर है। पहले स्थान पे बर्निहाट, जो कि भारत के मेघालय राज्य का एक शहर है। दूसरे स्थान पे है दिल्ली, भारत, और तीसरे स्थान पे है कारागंडा, कजाकिस्तान। दिल्ली लगातार छठे वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानी रही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल के कई एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप हर एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास 2025 किस समुद्री तट पर आयोजित किया गया? इसका आंसर है काकीनाडा तट पर। टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास भारत और USA के बीच आयोजित होता है। 2025 में इसका चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल तक आयोजित हुआ। पहला चरण था हार्बर चरण। इसका आयोजन 1 से 7 अप्रैल तक विशाखापत्तनम में किया गया। और दूसरा चरण है सी चरण। इसका आयोजन 8 से 13 अप्रैल तक काकीनाडा में किया गया। तो दोनों ही चरण को याद रखिएगा, क्योंकि दोनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ समुद्री तट पर आयोजित पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा काकीनाडा तट। अगर हार्बर चरण पूछा जाता तो इसका आंसर होता विशाखापत्तनम, और कई एग्जाम्स में ये भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है 151वें स्थान पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें स्थान पर आया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 151वीं। इस रिपोर्ट की जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अन्य चर्चित देशों की भी रैंकिंग जान लेते हैं, जैसे कि 20वें स्थान पर है ब्रिटेन, 57वें स्थान पर अमेरिका, 158वें स्थान पर पाकिस्तान और 178वें स्थान पर चीन। 180वें स्थान, जो कि आखिरी है, इस पर है इरिट्रिया। वर्ष 2024 में भारत को 159वां स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य है जिसने पुलिस बल और जिला न्यायपालिका में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण कोटा पूरा किया है? इसका आंसर है कर्नाटक ने। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कितने मीटर भाला फेंका था? इसका आंसर है 85.29 मीटर। इस थ्रो के साथ उन्होंने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। यह प्रतिष्ठित एथलेटिक्स मीट चेक गणराज्य के ओस्ट्रावा शहर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्प्रिंग मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया था? इसका आंसर है वाशिंगटन DC में। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट्स
किस कंपनी के सहयोग से लॉन्च की गई है? इसका आंसर है SISA के सहयोग से। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम, फाइनेंस और SISA के सहयोग से लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में जून 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है S महेंद्र देव को। प्रथम स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आंसर है रियाद, सऊदी अरब में। 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित स्वीटी बुरा का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है इनका संबंध मुक्केबाजी से है। IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र ने वर्ष 2025 में कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? इसका आंसर है 150वां वर्ष मनाया है। झारखंड की जनजातियों और उनकी संस्कृति पर केंद्रित कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस आदिवासी कवयित्री को दिया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर पार्वती तिर्की को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कितने पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है 17 पैरा एथलीट को। 17 पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया था? इसका आंसर है 4 खिलाड़ियों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी कई पिछले साल के NTPC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी कई एग्ज़ाम्स में। तो चलिए एक बार इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स की रिवीजन कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की संख्या थी 4। इन खिलाड़ियों के नाम हैं मनु भाकर, इनका संबंध निशानेबाजी से है। दूसरे हैं गुकेश डी, इनका संबंध शतरंज से है। तीसरे हैं हरमनप्रीत सिंह, इनका संबंध हॉकी से है। और चौथे हैं प्रवीण कुमार, ये एक पैरा एथलीट हैं। तो इन सभी के नाम और इनका संबंध किस खेल से है ये भी याद रखिएगा। प्रवीण कुमार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये एक पैरा एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता कोको गॉफ किस देश की खिलाड़ी हैं? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है अमित शाह ने किया। भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। प्रवाह और सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल पहल है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। RBI ने प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 जीता है। यह पुरस्कार लंदन, UK स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा दी गई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 भारतीय रिजर्व बैंक की सफल डिजिटल पहलों, प्रवाह और सारथी के प्रभावी कार्यान्वयन को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस देश में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है फ्रांस में। जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय को प्रदान किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? इसका आंसर है 5 लाख रुपए अब कर दी गई है। वर्ष 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई? इसका आंसर है 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी। वर्ष 2025 के लिए कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या थी 139। चलिए इसके बारे में सारे पॉइंट्स रिवीजन कर लेते हैं। तो 139 में से 7 को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा हुई थी, पद्म भूषण 19 को, पद्मश्री 113 को। इसमें शामिल है महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या 23, विदेशी NRI PIO OC की संख्या 10, मरणोपरांत पुरस्कार विजेताओं की संख्या 13। तो चलिए अब देख लेते हैं 7 पद्म विभूषण विजेताओं के नाम। पहला है श्री दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया
और ये तेलंगाना राज्य से हैं। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, इन्हें लोक सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया और ये चंडीगढ़ राज्य से हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया और ये गुजरात राज्य से हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया और ये कर्नाटक राज्य से हैं। श्री M.T. वासुदेवन नायर, इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया और ये केरल राज्य से हैं। श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया और ये जापान से हैं। और दिया गया श्रीमती शारदा सिन्हा को, इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। कला के क्षेत्र में ये बिहार राज्य से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है वी नारायणन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? इसका आंसर है 96वां। फरवरी 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने विश्व के 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया है। पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर। इस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 96वां और भारत की स्कोर थी 38 यानी कि 38। सबसे निचले पायदान पर दक्षिणी सूडान था, इसकी रैंकिंग थी 180वीं। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी एक बार देख लेते हैं। चीन की रैंकिंग थी 76वीं, पाकिस्तान की 135वीं, श्रीलंका की 121वीं और बांग्लादेश की 149वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अंडरग्राउंड सुरंग के लिए किस IIT से साझेदारी की है? इसका आंसर है IIT दिल्ली से। 26 जून 2025 को किस संस्था ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र संगठन ने, यानी कि UNO ने। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी कारण हर वर्ष 26 जून को UNO की स्थापना दिवस मनाई जाती है। इसलिए 26 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक कचरे के निपटान से मुख्य रूप से सतत विकास का कौन सा लक्ष्य संबंधित है? इसका आंसर है SDG 12 संबंधित है, जिसमें उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन संबंधी विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम का मुख्य विषय क्या था? इसका आंसर है कल के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देना था। 7वां फ्यूचर फूड फोरम 23 से 25 सितंबर 2025 को दुबई UAE में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता UAE के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन तौक अल मैरी ने की। इस फोरम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, व्यापार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लचीले और टिकाऊ खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था, जिसमें ग्लोबल साउथ सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में रूस और ईरान के बीच राजनीतिक, ऊर्जा और आर्थिक संबंधों को लेकर किस अवधि की रणनीतिक साझेदारी के नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका आंसर है 20 सालों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पुल न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में सबसे ऊंची रेलवे पुल है। तो इसके बारे में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। चलिए देख लेते हैं चिनाब ब्रिज के बारे में। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ये एफिल टावर से भी ऊंची है। लंबाई है 1.31 किलोमीटर। निर्माण लागत है 14.86 अरब रुपए, यानी कि लगभग 180 मिलियन डॉलर। इस ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। जम्मू बारामूला रेलवे लिंक का ये हिस्सा है। निर्माण कंपनियां हैं ऑफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, VSL इंडिया, अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इसकी विशेषता है रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को ये सहन कर सकती है। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक की हवा को ये झेल सकती है।
यह पुल जम्मू कश्मीर के रायसी जिले के कौरी और बक्कल इलाकों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर है अम्मान, जॉर्डन में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अम्मान, जॉर्डन में किया गया था 25 से 30 मार्च 2025 तक। संस्करण था 21वां। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक थी। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक मनीषा भानवाला ने जीता। इन्होंने महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। रजत पदक विजेताओं के नाम हैं दीपक पुनिया, उदित, रितिका हुड्डा। कांस्य पदक विजेताओं के नाम हैं अंतिम पंघाल, मुस्कान, मानसी लाठेर, सुनील कुमार और नीतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन कब किया? इसका आंसर है जनवरी 2025 में। केंद्र सरकार ने 9 जनवरी 2025 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से आयोग का पुनर्गठन किया, जिसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से 13 से 15 जनवरी के बीच साझा की गई। डॉक्टर अजित कुमार मोहंती, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव हैं, इस पुनर्गठित आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल मीडिया कंपनी मोंक एंटरटेनमेंट के सह-संस्थापक कौन हैं? इसका आंसर है रणवीर अलाहाबादिया और विराट सेठ। 26 जुलाई 2025 को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? इसका आंसर है कारगिल विजय दिवस मनाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को 5 सीटें मिली थी? इसका आंसर है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, ने 2025 के चुनाव में कुल 5 सीटों पर जीत दर्ज की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में प्रभाव दिखाते हुए 5 सीटें जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 165 रन का व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? इसका आंसर है बेन डकेट ने। बेन डकेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट के चौथे मैच में 143 गेंदों पर 165 रन बनाए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2025 में रक्षा पीएसयू भवन का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर है नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किस विभागीय एजेंसी के मुख्य निर्देशन में किया गया? इसका आंसर है राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? इसका आंसर है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया? इसका आंसर है राजकोट में किया। पीएनबी ने जून 2025 तक पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत 26 शहीद परिवारों को कुल कितनी राशि प्रदान की है? इसका आंसर है 17.02 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटना, बिहार में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? इसका आंसर है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। स्वीडन के आर्ममोंडो डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार किस वर्ष तोड़ा? इसका आंसर है 2025 में तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी अ हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है अनिरुद्ध कनिशेट्टी ने लिखी है। भारत में फायर सेफ्टी वीक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष किस अवधि में मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बजट 2025 में खेल के लिए कितने रुपए आवंटित किया? इसका आंसर है 3,794 करोड़ रुपए आवंटित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है भारत और मंगोलिया के बीच। जून 2025 में
भारत के किस खिलाड़ी को पीएसए अवार्ड्स 2024-25 प्रदान किया गया? इसका आंसर है अनाहत सेन को। खीचन और मुनार आर्द्रभूमि किस राज्य की है जिन्हें हाल ही में रामसर कन्वेंशन स्थल के रूप में शामिल किया गया है? इसका आंसर है ये राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभांशु शुक्ला कितने दिन के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए हैं? इसका आंसर है 18 दिनों के बाद। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इस मिशन का नाम है एक्सियोम 4 मिशन। अंतरिक्ष यात्रियों के नाम है शुभांशु शुक्ला, ये भारत से हैं। पैगी विल्सन, ये इसकी कमांडर थी और ये अमेरिका से हैं। स्लावोज उजनास्की विस्ट्रीविस्की, ये पोलैंड से है। टिबोर कापू, ये हंगरी से है। इस मिशन की प्रक्षेपण तिथि है 25 जून 2025। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसका प्रक्षेपण किया गया। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है तो डेट भी याद रखेंगे। वापसी 15 जुलाई 2025 को हुई। प्रशांत महासागर में वापसी की यात्रा लगभग 22.5 घंटे की थी। स्पेसक्राफ्ट थी क्रू ड्रैगन C213। लॉन्चिंग और वापसी दोनों इसी स्पेसक्राफ्ट से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है? इसका आंसर है श्योपुर, मध्य प्रदेश से। ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा M16 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS की वर्तमान प्रमुख कौन है? इसका आंसर है ब्लेज मैट्रेवेली हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 7 SDG 7 जिसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना है के तहत हालिया रिपोर्टों के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी के पास अब बिजली तक पहुंच है? इसका आंसर है 92% आबादी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके के सैंड आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर है सुदर्शन पटनायक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कितने डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? इसका आंसर है 200 सेंटर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है 38वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 इस रिपोर्ट की जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या वीपो। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की रैंक है 38वीं। पिछली बार भारत 39वें स्थान पे था। कुल देशों की संख्या है 139। भारत की मजबूतियां हैं, ज्ञान और तकनीकी उत्पादन में भारत 22वें स्थान पे है। स्थान बाजार परिपक्वता में 38वें स्थान पे। स्थान मानव पूंजी और अनुसंधान में शीर्ष 40 में भारत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में RBI के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया था। 2025 में किस भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है IM विजयन को। PSLV C61 मिशन रॉकेट के किस चरण में खराबी आने के कारण यह मिशन असफल हुआ था? इसका आंसर है तृतीय चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आंसर है गुजरात ने। लीला महाराजा सवाई मानसिंह पोलो कप 2025 किस टीम ने जीता है? इसका आंसर है जयपुर लीला टीम ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है मैडिसन कीज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 का आयोजन 12 से 26 जनवरी 2025 तक मेलबर्न पार्क में किया गया था। संस्करण था 113वां। पुरुष एकल के विजेता थे जैनिक सिनर जो कि इटली से हैं। महिला एकल की विजेता थी मैडिसन कीज। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं RRB NTPC के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है रविचंद्रन अश्विन को। वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
इसका आंसर है कनानास्किस अल्बर्टा, कनाडा में। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 किस जगह पर आयोजित की गई थी? इसका आंसर है बर्लिन, जर्मनी में आयोजित की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 12 से 14 अक्टूबर तक बर्लिन, जर्मनी में आयोजित हुआ। इसका विषय विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना था। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 25 से 27 अप्रैल 2025 को भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है शबाना आज़मी को। 2025 में आयोजित बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 16वां संस्करण था। यह महोत्सव 1 मार्च से 8 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? इसका आंसर है क्ले कोर्ट पर यह खेला जाता है। 2025 में बीएसएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर है 61वां। 1 दिसंबर 2025 को बीएसएफ ने 61वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है? इसका आंसर है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड 2025 में भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया? इसका आंसर है भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2025, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका आयोजन 14 फरवरी 2025 को मुंबई में किया गया। शीर्ष व्यक्तिगत विजेताओं के नाम हैं। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में पीआर श्रीजेश को दिया गया। इनका संबंध हॉकी से है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में मनु भाकर को दिया गया, ये शूटिंग से है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर स्वप्निल कुसाले को दिया गया। इनका संबंध शूटिंग से है। अब देख लेते हैं टीम पुरस्कार। नेशनल टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों को दी गई और इससे ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्लब या स्टेट टीम ऑफ द ईयर मुंबई क्रिकेट टीम को दी गई 2023-24 रणजी ट्रॉफी चैंपियंस के लिए। चेयरपर्सन की पसंद सामाजिक भलाई के लिए खेल, ये दिया गया डाउनटाउन हीरोज एफसी को। हर कैटेगरी के विजेताओं के नाम याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहला एआई सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन ने। सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर है 1 स्वर्ण पदक जीते। जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका आंसर है सना मीर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के समन्वय के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर है ICRER। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2024-25 सत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है सुभाषिष बोस ने जीता। मोहन बागान सुपर जायंट के सुभाषिष बोस ने AIFF अवार्ड्स 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। किस बैंक को उसके प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 मिला? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक को। RBI ने प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 जीता। ये पुरस्कार लंदन UK स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस अभिनेता को UK के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है कोनिडेला चिरंजीवी। UK के हाउस ऑफ कॉमन्स के कोनिडेला चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्रदान करता है ब्रिटेन स्थित संगठन ब्रिज इंडिया। ब्रिज इंडिया ने पहली बार किसी व्यक्ति को ऐसा पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ?
इसका आंसर है नई दिल्ली, भारत में। क्योंकि ये प्रथम खो खो विश्व कप था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। इसके बारे में सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो चलिए एक बार रिविज़न कर लेते हैं। इसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। इसके शुभंकर का नाम था तेजस और तारा, जो कि गति, चपलता और टीम वर्क का प्रतीक है। संस्करण था पहला। पुरुषों की ट्रॉफी ब्लू ट्रॉफी थी, जो कि विश्वास, दृढ़ता और सार्वभौमिक आकर्षण का प्रतीक है। महिलाओं की ट्रॉफी थी ग्रीन ट्रॉफी, जो कि वृद्धि और जीवंतता का प्रतीक है। 15 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व प्रतीक वायकर और महिला टीम का नेतृत्व प्रियंका इंगले ने किया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ हैं। भारतीय पुरुष खो खो टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराया और भारतीय महिला टीम ने फाइनल में नेपाल को 78-40 से हराया। पुरुष और महिला दोनों ही कैटेगरीज में भारतीय टीम विजेता रही और नेपाल उपविजेता। खो खो वर्ल्ड कप से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 संपन्न हो गए हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक बार सारे पॉइंट्स को रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। मुख्य स्थल थी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, देहरादून। शुभंकर का नाम था मौली या मोनाल, मशाल का नाम तेजस्विनी। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर 5वीं बार राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती। राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी उस टीम को दी जाती है जो पदक तालिका में पहले स्थान पे हो या जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीती हो। और आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेल में दी जाती है। अब देख लेते हैं पदक तालिका। पदक तालिका में पहले स्थान पे है सर्विसेज ने 121 पदक जीते, जिसमें से थी 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रोंज। दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र ने 201 पदक जीते, 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और 76 ब्रोंज। तीसरे स्थान पे हरियाणा ने 153 पदक जीते, 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 58 ब्रोंज। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2027 में मेघालय में किया जाएगा। तो राष्ट्रीय खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बल्कि एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला उड़ीसा कौन सा राज्य बना? इसका आंसर है 34वां। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है अजय कुमार को। मार्च 2025 में किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? इसका आंसर है निधि तिवारी को। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों का निशाना बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका आंसर है ऑपरेशन सिंदूर। आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर है उत्तराखंड। जनवरी 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर है इंदौर और उदयपुर को। फरवरी 2025 में भारत में कुल कितने रामसर स्थलों को जोड़ा गया? इसका आंसर है 4। ये 4 स्थल है तमिलनाडु में सकरकोटई पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम में खेचोपल्ली वेटलैंड और चौथी है झारखंड में उधवा झील को। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। रामसर स्थलों की संख्या भी याद रखिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि है 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त पीएम मोदी ने किस राज्य से जारी की? इसका आंसर है बिहार। बिहार के भागलपुर से 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सशस्त्र सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन अप्रैल 2025 में किया गया? इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग आयोजित हो गया है। इसका आयोजन 16 से 28 अप्रैल 2025 को किया गया, 13 दिनों के लिए। आयोजन स्थल थी पुणे, महाराष्ट्र। संस्करण था 6ठा।
मार्च 2025 में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू किया गया? इसका आंसर है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। सिटी यूनियन बैंक ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? इसका आंसर है तनुष्का सेन। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कहां पर सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया? इसका आंसर है नई दिल्ली। इस पहल का उद्देश्य देश भर में पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण की मजबूत करना है। मार्च 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर केंद्र ने अपनी अस्थायी सूची में भारत की कितनी संपत्तियां जोड़ी? इसका आंसर है 6। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में 6 संपत्तियां जोड़ी। इन 6 के नाम हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है। मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, ये तेलंगाना में है। अशोकन शिलालेख स्थल, ये कई राज्यों में है। 64 योगिनी मंदिर, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। गुप्त मंदिर कई राज्यों में। बुंदेलों के महल किले, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। इन 6 के नाम आप सब याद रखिएगा और ये कहाँ है, किस राज्य में है ये भी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने यूएन की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? इसका आंसर है UN80। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के क्रू 10 मिशन के जरिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ISS से पृथ्वी पर वापस लाया गया? इसका आंसर है स्पेसएक्स। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से 9 महीना पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2015 से 2024 के बीच विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर कितने की कमाई की है? इसका आंसर है $143 मिलियन की। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित देश के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है भिवंडी, महाराष्ट्र में। मार्च 2025 में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है मेटा के साथ। हाल ही में खबरों में रहा ग्रुप क्या है? इसका आंसर है ये एक AI चैटबॉट है। किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका आंसर है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किस संगठन ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है? इसका आंसर है C. कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? इसका आंसर है केरल। मार्च 2025 में RBI ने विनियामक अनुपालन मानकों को पूरा न करने के कारण किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? इसका आंसर है HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम स्माइल शुरू किया गया? इसका आंसर है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम स्माइल शुरू किया गया। स्माइल का पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस राज्य में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया? इसका आंसर है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? इसका आंसर है हंगरी। किस राज्य को आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बनाया गया? इसका आंसर है बांग्लादेश। अप्रैल 2025 में वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया था? इसका आंसर है किरण रिजिजू ने। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब अधिनियम बन गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर है उम्मीद। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है श्रीलंका। अप्रैल 2025 में किस देश के उपराष्ट्रपति को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है अमेरिका।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है कुमार मंगलम बिरला को। कौन विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने? इसका आंसर है भुवन रेभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता? इसका आंसर है भारत ने। उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीका। इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। संस्करण था दूसरा। भारतीय टीम के कप्तान थी निकी प्रसाद। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान थी कायला रेनेके। सामोआ देश ने पहली बार किसी आईसीसी प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही गोंगाडी त्रिशा। प्लेयर ऑफ द मैच रही गोंगाडी त्रिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह को। बीसीसीआई अवार्ड 2025 में पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह को। बीसीसीआई पुरस्कार 2025 कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पुरुष में सचिन तेंदुलकर को दिया गया। पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंधाना को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष में सरफराज खान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में आशा शोभना को दिया गया। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर है हार्बिन चीन में। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 इसका आयोजन हार्बिन हेइलोंगजियांग प्रांत चीन में हुआ। शुभंकर का नाम था बिनबिन और नीनी। खेलों का नारा था ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया। अब देख लेते हैं पदक तालिका। पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन रही। चीन ने 85 पदक जीते, 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रोंज। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 45 पदक जीते, 16 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रोंज। तीसरे स्थान पर जापान। जापान ने 37 पदक जीते, 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 15 ब्रोंज। भारत ने कोई पदक नहीं जीता, लेकिन शीतकालीन खेलों में प्रगति दर्शाई। भारत ने 88 सदस्यीय दल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल लामा 4 किसने लॉन्च किया? इसका आंसर है मेटा ने। अप्रैल 2025 में RBI ने नए वित्तीय वर्ष की पहली नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों में कितने प्रतिशत कटौती की घोषणा की? इसका आंसर है 0.25% की। अप्रैल 2025 में कौन सा देश नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना? इसका आंसर है बांग्लादेश। IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना कैंपस स्थापित करेंगे? इसका आंसर है दुबई। यह कैंपस सितंबर 2025 में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में थाईलैंड की यात्रा करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के राजा महावजीरालोंगकोर्न को किस शैली में बनी बुद्ध की पीतल की प्रतिमा उपहार में दी? इसका आंसर है सारनाथ शैली की। अप्रैल 2025 में किस वर्ष के लिए पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई? इसका आंसर है 2022-23 की। अप्रैल 2025 में ISA की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना? इसका आंसर है मॉरिशस। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया? इसका आंसर है श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या अब 14 हो गई है। अप्रैल 2025 में भारत चीता परियोजना के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाए जाने के लिए समझौता हुआ? इसका आंसर है बोत्सवाना। भारत चीता परियोजना के तहत बोत्सवाना से भारत में 8 चीते लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार बोत्सवाना से चीते 2 चरण में लाए जाएंगे। पहले चरण में मई 2025 में 4 चीते भारत लाए जाएंगे
दूसरे चरण में अगले महीने जून 2025 में 4 और चीते भारत लाए जाएंगे। चीतों को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में डाक विभाग ने किस वाद्य यंत्र से संबंधित पंडित चतुरलाल को स्मारक टिकट जारी कर सम्मानित करने का फैसला किया? इसका आंसर है तबला। केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की? इसका आंसर है मेघालय असम। इसका नाम है शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना। मई 2025 में किस कंपनी द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया? इसका आंसर है गोल्ड सिक्का के द्वारा। मई 2025 में किस बैंक ने स्टाफ को मजबूत करने के लिए नेक्स्ट ट्रिप नामक पहल शुरू की? इसका आंसर है SBI ने। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? इसका आंसर है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का कानून लाया? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है सोनीपत हरियाणा में। इस संग्रहालय का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी एंड द राइट एंड फ्रीडम म्यूजियम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर है बिहार। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसके आयोजन स्थल थी बिहार। बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय जिले में इसका आयोजन किया गया। संस्करण था 7वां। शुभंकर का नाम है गजसिम्हा, जो कि हाथी और सिंह का मिश्रण है। अब देख लेते हैं पदक तालिका। पदक तालिका में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा 158 पदकों के साथ। इसने 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रोंज जीते। दूसरे स्थान पर हरियाणा 117 पदकों के साथ 39 गोल्ड, 27 सिल्वर और 51 ब्रोंज इसने जीते। तीसरे स्थान पर राजस्थान ने 60 पदक जीते, 24 गोल्ड, 12 सिल्वर और 24 ब्रोंज। स्पोर्ट्स से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स को लिख दिया है इस वीडियो में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रैल 2025 में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? इसका आंसर है पंजाब। उपविजेता रही मध्य प्रदेश। इसका आयोजन झांसी मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता? इसका आंसर है भारत ने। कबड्डी विश्व कप 2025 इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड के बर्मिंघम, कॉवेंट्री, वॉल्सॉर और वॉल्वरहैम्पटन में किया गया था। संस्करण था 4था। 2019 में मलेशिया की मेज़बानी में आयोजित उद्घाटन संस्करण में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? इसका आंसर है उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 शुभंकर का नाम है उज्ज्वला। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। संस्करण था 2। पैरा गेम्स का गान खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया है। पदक तालिका में पहले स्थान पर हरियाणा रहा 104 पदकों के साथ। इसने 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदक जीते। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु ने 74 पदक जीते, 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश ने 64 पदक जीते, 23 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस कंपनी को विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया? इसका आंसर है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि हिंडाल्को को। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर है हरियाणा। किस अभिनेता को कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है दारा सिंह खुराना को। नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इसका आंसर है तेलंगाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ शुरू किया? इसका आंसर है झारखंड। दुनिया के सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक के रूप में भारत किस स्थान पर है?
इसका आंसर है तीसरे स्थान पे। भारत दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक के रूप में उभरा। यह स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा भारत एलएनजी टर्मिनल क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे सबसे बड़ा देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव ईंधन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है भारत ने। इससे पहले भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का खिताब जीता था। उपविजेता रही न्यूजीलैंड। इसका आयोजन पाकिस्तान और यूएई में किया गया। भारत के सभी मुकाबले यूएई में आयोजित हुए थे। फाइनल मैच का आयोजन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई में किया गया। संस्करण था 9वां। कुल टीमों की संख्या थी 8। विजेताओं की राशि थी $2.24 मिलियन यानी कि 20.8 करोड़ रुपए। साथ ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए देकर सम्मानित किया। इवेंट एम्बेसडर थे शिखर धवन भारत के, सरफराज अहमद पाकिस्तान के, सेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया और टीम साउथी न्यूजीलैंड के। वर्ष 2029 में भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। पंजाब सरकार ने किन 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है? इसका आंसर है अमृतसर, तलवंडी साबो और आनंदपुर साहिब को। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? इसका आंसर है भारत ने जीता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरा महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल मुकाबला ढाका बांग्लादेश में खेला गया। फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराया। संस्करण था 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पहली बार किस विदेशी मिशन के शहीदों को आधिकारिक श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया? इसका आंसर है ऑपरेशन पवन के। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका आंसर है वेलामाला सिमन्ना को। प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 113वें डेविस कप का खिताब स्पेन को हराकर किसने जीता है? इसका आंसर है इटली ने जीता है। इटली ने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है। स्पेन को हराकर इटली ने यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता? इसका आंसर है अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब जीता है। उपविजेता रही जोशना चिनप्पा। इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत कौनवें स्थान पर है? इसका आंसर है 36वें स्थान पे। विकास के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत 36वें स्थान पर है। टॉप 3 देश है, पहले स्थान पे स्वीडन, दूसरे स्थान पे जर्मनी, तीसरे स्थान पे नॉर्वे। कुल शामिल देशों की संख्या थी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार संविधान विधेयक 2025 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल करेगी? इसका आंसर है चंडीगढ़ को। हाल ही में किसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जस्टिस विक्रम नाथ को। हाल ही में किसे वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है गेनाडी गोलोवकिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने टोक्यो में अपने डेफलिम्पिक निशानेबाजी अभियान का समापन कितने पदकों के साथ किया? इसका आंसर है 16, जिसमें स्वर्ण थी 7, रजत 6 और कांस्य 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2030 में भारत के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर है अहमदाबाद में। रूस ने किस रॉकेट से अज्ञात सैन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? इसका आंसर है अंगारा 1.2 से। किसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है रोहित शर्मा को। कौन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन गया है? इसका आंसर है जकार्ता। इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी जकार्ता दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन गया है। इस रिपोर्ट की जारीकर्ता है संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025। इंडोनेशिया के जकार्ता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्र में अब अनुमानित 4.2 करोड़ लोग रहते हैं। दूसरे स्थान पर है ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, जो कि तीसरे स्थान पर है टोक्यो जापान की राजधानी है। टोक्यो पहले इसमें शीर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौनवें स्थान पर है? इसका आंसर है तीसरे। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत तीसरे स्थान पर है। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 40 के स्कोर के साथ प्रमुख शक्ति का दर्जा हासिल किया है। टॉप 3 देश है। पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पे भारत। भारत का स्कोर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। भारत और किस देश के बीच 14वां एक्वेरियन सैन्य अभ्यास केरल में शुरू किया गया? इसका आंसर है भारत और मालदीव के बीच। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार वैश्विक चाय निर्यात में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है दूसरे स्थान पर है। वैश्विक चाय निर्यात में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। 2024 में भारत ने 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात किया था। इस निर्यात से 7,112 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी मुद्रा अर्जन हुआ। भारत के प्रमुख खरीदार देशों में रूस, यूएई, इराक, ईरान, अमेरिका और ब्रिटेन थे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 28 नवंबर को नई दिल्ली में सुरक्षित चाय उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। टॉप 3 देश हैं। पहले स्थान पे केन्या। केन्या 500 मिलियन केजी उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पे भारत 255 मिलियन केजी और तीसरे स्थान पे है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? इसका आंसर है अंडमान निकोबार में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत मीथेन गैस के उत्सर्जन में किस स्थान पर है? इसका आंसर है तीसरे स्थान पे। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है 131वीं। सूचकांक में 13 संकेतक शामिल है। महिलाओं की भागीदारी, न्याय और सुरक्षा। टॉप 3 देश है। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर आइसलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे और स्वीडन। 131वें स्थान पर है भारत और भारत की स्कोर है 0.607। सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक है 181वीं। हाल ही में डेलॉयट इंडिया ने कौन सा एआई टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर है टैक्स प्रज्ञा। हाल ही में भारत के किस शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिस्ट स्प्रे सिस्टम शुरू किया गया? इसका आंसर है नई दिल्ली में। वर्ष 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय क्या है? इसका आंसर है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। दिसंबर 2025 में अगला मोसाद प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है रोमन गोफमैन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने? इसका आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। पहले बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर, दूसरे विराट कोहली और तीसरे राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2 अंडों को पकड़ते हुए 1 मिनट में सर्वाधिक 331 पंच लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर है दिव्य ज्योति सरकार ने। हाल ही में लॉन्च की गई भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग रियल आइडेंटिटी नामक किताब किसने लिखी है? इसका आंसर है अभिजीत जोआग ने। किस राज्य सरकार ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया? इसका आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2025 जीता है? इसका आंसर है अनंत अंबानी ने। भारत में किस स्थान पर C-130J सुपर हरक्यूलिस का सबसे बड़ा सेंटर बनाया जाएगा? इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। हाल ही में पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है रवीना टंडन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 10 दिसंबर को। 2025 की थीम है मानवाधिकार हमारी रोज़मर्रा की अनिवार्यताएं, ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? इसका आंसर है सर्वज्ञ सेन कुशवाहा। हाल ही में किस राज्य में भारत का दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किया गया है? इसका आंसर है राजस्थान में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 व 2024 के लिए
राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसको प्रदान किया? इसका आंसर है लैसराम मेमिचा, इंदिरा देवी और ए विमला देवी को किया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट खोला गया है? इसका आंसर है केरल में खोला गया है। श्योक सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है लद्दाख में। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है? इसका आंसर है भारत में। किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया? इसका आंसर है भारत के। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका आंसर है लिथुआनिया में। लिथुआनिया ने 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। यह कदम बेलारूस से भेजे गए तस्करी वाले गुब्बारों के कारण उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टाइम मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? इसका आंसर है नील मोहन को। हाल ही में आंद्रेज बाबिस को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? इसका आंसर है चेक गणराज्य के। किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव मनाया गया? इसका आंसर है असम के। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है भारत ने। हाल ही में कहां पर 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का शुभारंभ हुआ? इसका आंसर है थाईलैंड में हुआ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ किया? इसका आंसर है CR पाटिल ने किया। हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए? इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह। मशहूर अभिनेत्री रेखा को किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ऑनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है रेड से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया। सिप्ला ने भारत में तिरजेपाटाइड दवा लॉन्च की है। यह किसके लिए प्रभावी है? इसका आंसर है मोटापा और मधुमेह के लिए प्रभावी है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 35 गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्धों को छोड़ने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने। नीति आयोग ने जिंजर कैपिटल किसे घोषित किया है? इसका आंसर है मिजोरम को किया है। आपका पैसा आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? इसका आंसर है RBI ने और भारत सरकार ने किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक कहाँ हुई? इसका आंसर है केन्या में हुई। 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है सुप्रिया साहू को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में दिया गया है। सुप्रिया साहू तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग में हैं। पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित की जाएगी? इसका आंसर है भारत में आयोजित की जाएगी। हाल ही में द बैंकर पत्रिका के द्वारा किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली? इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा को। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है भारत करेगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? इसका आंसर है इटली और मिस्र के व्यंजन को। भारत का पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट किस पोर्ट पर शुरू किया गया है? इसका आंसर है दीनदयाल पोर्ट कांडला पर। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने रिकॉर्ड बनाते हुए 8वीं बार पुरुष जूनियर विश्व कप का खिताब जीता है। इसका आयोजन चेन्नई और मदुरै, तमिलनाडु में किया गया। 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक। उपविजेता रहे स्पेन। तीसरे स्थान पर रहा भारत। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार किस भारतीय अभिनेत्री को दिया गया? इसका आंसर है आलिया भट्ट को दिया गया। टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 की बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इसका आंसर है एजा विल्सन को चुना गया। दिसंबर 2025 में BMW ग्रुप के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है मिलान नेडेचकोवी को चुना गया है। भारत अंटार्कटिका में मौजूद मैत्री अनुसंधान केंद्र के स्थान पर कौन सा नया केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? इसका आंसर है मैत्री 2।
ट्राई हिल्स एंसेंबल का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है शिलोंग में। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत किस शहर में शुरू हो गया है? इसका आंसर है वाराणसी में शुरू हो गया है। राजधानी के हरे भरे क्षेत्रों की रक्षा के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? इसका आंसर है दिल्ली रिज बोर्ड का। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना घट गया है? इसका आंसर है 1.88 अरब डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.88 अरब डॉलर घटकर 686 अरब डॉलर पर आ गया है। यह गिरावट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में कमी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने दिसंबर 2025 में किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका आंसर है अजय कुमार शुक्ला को। मुलामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्टैंड का नामकरण किन दो क्रिकेटरों के नाम पर किया गया है? इसका आंसर है युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में किस जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर है बालाघाट। 2025 FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसका आंसर है तीसरे स्थान पे। एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन FEI इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स द्वारा किया गया। इसका आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2025 तक किया गया। आयोजन स्थल थी पटाया, थाईलैंड। संस्करण था दूसरा। इसमें 13 देशों के 80 से अधिक घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। पदक तालिका में पहले स्थान पर थाईलैंड रहा। थाईलैंड ने 7 पदक जीते, 3 स्वर्ण और 4 कांस्य। दूसरे स्थान पर हांगकांग रहा। 7 पदक इसने जीते, 2 रजत और 5 कांस्य। तीसरे स्थान पर भारत रहा। भारत ने 5 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 4 रजत। आशीष लिमये इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। ISSF विश्व कप 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है दूसरी। ISSF विश्व कप 2025 इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया 4 से 9 दिसंबर 2025 तक। संस्करण था 40वां। फाइनल में भारत ने 6 मेडल जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य थी। सभी चरण 6 फेजेस में कुल 28 मेडल भारत ने जीते। अब देख लेते हैं मेडल टैली। पहले स्थान पे चीन रही। चीन ने 51 पदक जीते, 21 स्वर्ण, 13 रजत और 17 कांस्य। दूसरे स्थान पे भारत रही। भारत ने 28 पदक जीते, 11 स्वर्ण, 9 रजत और 8 कांस्य। तीसरे स्थान पे USA रही। इसने 25 पदक जीते, 10 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा भारत के किस शहर में स्थापित की गई है? इसका आंसर है कोलकाता में। हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव 2025 में भारत के पहले कृत्रिम जनजातीय भाषा अनुवादक का प्रदर्शन किस शैक्षणिक संस्थान ने किया? इसका आंसर है IIT दिल्ली ने किया। इस वर्ष की थीम थी मेनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ISSF पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट अवार्ड्स 2025 किसने जीता है? इसका आंसर है जोरावर सिंह संधू ने जीता है। देश का पहला बायोएथिक्स सेंटर कहाँ पर शुरू किया गया है? इसका आंसर है आनंद में। गुजरात ने मेडिकल शिक्षा में नई पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला एनर्जी म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? इसका आंसर है पटना में। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट कौन बनी? इसका आंसर है DSC A20। ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के लिए कौन नामांकित हुए हैं? इसका आंसर है विराट कोहली। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीतकर इतिहास रचा? इसका आंसर है भारत ने जीतकर। भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। उप विजेता रही हांगकांग चाइना। इसका आयोजन एस्टेट स्टेडियम चेन्नई भारत में किया गया। भारत इस चैंपियनशिप को लगातार तीसरी बार होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है? इसका आंसर है 11,718 करोड़ रुपए का। मेटा इंडिया ने दिसंबर 2025 में किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? इसका आंसर है अमन जैन को। नासा का माविन मिशन किस ग्रह की कक्षा में सक्रिय था, जिसे हाल ही में संपर्क टूट गया? इसका आंसर है मंगल। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है?
इसका आंसर है अमेरिका। हाल ही में किसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका आंसर है कोपरा जलाशय और सिलीसेर झील को। 12 दिसंबर 2025 को भारत में 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए, जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। कोपरा जलाशय ये बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है और सिलीसेर झील ये अलवर जिला राजस्थान में स्थित है। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर स्थल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका आंसर है संगीता बरुआ। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इसका आंसर है राजकुमार गोयल। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में लगातार चौथी बार कौन सा राज्य विजेता बना? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत औसतन कितने घंटे काम करता है? इसका आंसर है 45.7 घंटे प्रति सप्ताह। लक्षद्वीप द्वीप समूह ने पहली बार निवेशक बैठक कहाँ आयोजित की है? इसका आंसर है बंगाराम द्वीप में। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ कितनी राशि की विकास योजना के साथ किया गया है? इसका आंसर है 476.06 करोड़ रुपए के साथ। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया का कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है तीसरा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश बन गया है। इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में भारत की एआई रिसर्च, पब्लिकेशन और इनोवेशन क्षमता को सराहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुकफील्ड एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर संयंत्र भारत के किस शहर में बनाएगा? इसका आंसर है मुंबई में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का शीर्षक क्या है? इसका आंसर है शांति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 को शांति बिल 2025 नाम से मंजूरी दी है। शांति का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है रवि रंजन ने। हाल ही में पोंडोरू खादी को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश से है। पहली बार आयोजित किया जा रहा एशियन लीजेंड्स कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है थाईलैंड में। एशियन लीजेंड्स कप का आयोजन 2026 में 28 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक किया जाएगा, चियांग में, जो कि थाईलैंड में है। संस्करण होगा पहला। हाल ही में प्लीनियो नास्तारी शुगर एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका आंसर है समीर सोमैया। भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू की गई है? इसका आंसर है NH-45 पर। भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन किया है? इसका आंसर है INS हंसा को गोवा में कमीशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC में शामिल किया है? इसका आंसर है 72। हाल ही में NCAER का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सुरेश गोयल को। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने सुरेश गोयल को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है नितिन नबीन को। हाल ही में द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर है बेगम कुदसिया रसूल की। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है बीमा के क्षेत्र में। हाल ही में चर्चित येलो लाइन किन देशों के मध्य नया बॉर्डर बना है? इसका आंसर है इसराइल और गाजा पट्टी के मध्य। इजरायली सेना ने येलो लाइन को इसराइल और गाजा पट्टी के मध्य एक नई औपचारिक सीमा रेखा बताया है, जो गाजा के आधे से अधिक हिस्से को कवर करती है। यानी यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के लिए निर्धारित सीमा से अलग है, जिससे यह एक विवादित और नई सीमा रेखा बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2025 में किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है इथोपिया के।
हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की पासपोर्ट की रैंक क्या है? इसका आंसर है 67वीं। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 67th है। इस रिपोर्ट की जारीकर्ता है आर्टन कैपिटल। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर स्पेन, तीसरे स्थान पर है बेल्जियम फ्रांस स्वीडन जर्मनी नीदरलैंड फिनलैंड और लग्जमबर्ग। भारत 74 मोबिलिटी स्कोर के साथ 67वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्हें सीएसके ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा है? इसका आंसर है कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को। भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका आंसर है ध्रुव 64। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? इसका आंसर है ब्लैक वारंट को मिला। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 का आयोजन 15 दिसंबर 2025 को मुंबई में हुआ। संस्करण था छठा। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल कॉमेडी अनन्या पांडे को दिया गया कॉल मी बेब के लिए। ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर जयदीप अहलावत को दिया गया। ड्रामा सीरीज में फीमेल कैटेगरी मोनिका पवार को दिया गया। क्रिटिक्स कैटेगरी में जहान कपूर और रसिका दुग्गल को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए अवार्ड मिला। कॉमेडी सीरीज में राज जवान है को बेस्ट कॉमेडी सीरीज चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी रही? इसका आंसर है 4.7%। भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर नवंबर में घटकर 4.7% हो गई है, जो अप्रैल के बाद से सबसे कम है। ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर 3.9% और शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.5% हो गई है, जो इस वर्ष के सबसे निचले स्तर के बराबर है। समग्र कार्यबल भागीदारी दर बढ़कर 55.8% हो गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इन्हें भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है राष्ट्रपति भवन में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। इस दीर्घा में सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। विजय दिवस, जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने किस परियोजना के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन मंजूर किया है? इसका आंसर है चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 18 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम है मेरी महान कहानी, संस्कृति और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी साईराम को। भारत और किस देश ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की रखरखाव पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ब्राजील। यह समझौता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की ब्राजील की आधिकारिक यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए चौपाल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसका आंसर है वस्त्र मंत्रालय ने किया है। हाल ही में आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बन गया है? इसका आंसर है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। हाल ही में लोकसभा में पारित निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025 के तहत कितने पुराने कानूनों को निरस्त किया गया है? इसका आंसर है 71 अधिनियमों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोसे एंटोनियो कास्ट को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? इसका आंसर है चिली का। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर तिरंगा फहराने वाली कविता चंद किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है उत्तराखंड से। हाल ही में भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 18 दिसंबर को मनाया गया। 2025 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है? इसका आंसर है चांगी एयरपोर्ट को, जो कि सिंगापुर में है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को 2025 में
दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कतर में स्थित है। तीसरे स्थान पे हनेडा एयरपोर्ट है जो कि टोक्यो में स्थित है। भारत के एयरपोर्ट की रैंक है 2025 में दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट की 32वां स्थान दिया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट को 48वां स्थान, हैदराबाद एयरपोर्ट को 56वां स्थान और मुंबई एयरपोर्ट को 73वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है ओस्मान डेम्बले ने। तो चलिए हम यहाँ हर कैटेगरी में देख लेते हैं कौन से पुरस्कार किन्हें दिए गए हैं। फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर आयतना बोनमती को दिया गया, ये स्पेन से हैं। बेस्ट फीफा मेंस कोच 2025 लुइस एनरिक को दिया गया। बेस्ट फीफा विमेंस कोच 2025 सारीना विगमैन को दिया गया। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर 2025 जियान लुइगी डोनारामा को दिया गया। बेस्ट फीफा विमेंस गोलकीपर 2025 हना हैम्पन को दिया गया। फीफा बुस्कस अवार्ड 2025 सैंटियागो मॉनिटियल को दिया गया। फीफा मार्टा अवार्ड 2025 लिस्बेथ ओवेले को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के किस प्रबंध निदेशक का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर है अश्विनी कुमार तिवारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरुन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है? इसका आंसर है एनवीडिया। देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए किन 2 संस्थानों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है एससीसीएल और अल्टमिन ने हस्ताक्षर किए हैं। सिंगरेनी कॉलियरीज कंपनी और अल्टमिन ने हैदराबाद में देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है गुलमर्ग में। गूगल ने भारत में फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है? इसका आंसर है एक्सिस बैंक के साथ। भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है अबू धाबी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है? इसका आंसर है इटली के। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है 104वां। भारत ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में 104वें स्थान पर है। यह डेटा 18 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी। यह रिपोर्ट हेनली एंड पार्टनर्स ने अल्फाजियो के साथ मिलकर जारी की है। भारत के कुल स्कोर 100 में से 54.42 रहा। भारत का रिस्क स्कोर 40.91 है, जबकि रेजिलियंस स्कोर 49.76 है। ब्रिक्स देशों में भारत का रेजिलियंस स्कोर सबसे कम है। आइए देख लेते हैं शीर्ष के देशों की रैंकिंग। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर नॉर्वे और चौथे स्थान पर है सिंगापुर, जो कि एकमात्र टॉप 10 एशियाई देशों में है। चीन का इसमें स्थान है 37वां, पाकिस्तान का स्थान है 148वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 20 दिसंबर को मनाया गया। 2025 की थीम है यूनिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटिंग कम्युनिटीज फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। सतत विकास के लिए एकता साझा भविष्य हेतु समुदायों को एकजुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन यूएनओसी फोरम की बैठक कहाँ हुई? इसका आंसर है रियाद में हुई। दुबई 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका आंसर है 56 पदक जीते। भारत ने दुबई 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों में कुल 56 पदक जीते, जिसमें 19 स्वर्ण, 15 रजत और 22 कांस्य पदक थे। भारत ने पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया। उज्बेकिस्तान 197 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। ईरान 216 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ये खेल शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के संरक्षण में आयोजित किए गए थे। 35 देशों के लगभग 1312 एथलीटों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान
ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ओमान के। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 किसने जीता? इसका आंसर है पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता। ये फ्रांस की टीम है। उपविजेता रही फ्लेमिंगो, ये ब्राजील की टीम है और इसका आयोजन कतर में किया गया था। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है नई दिल्ली में। ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड्स 2025 में किस एयरलाइन को सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब मिला? इसका आंसर है एयर इंडिया को। दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया। भारत और किस देश के बीच हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इसका आंसर है ओमान। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? इसका आंसर है झारखंड की टीम ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 विजेता रही झारखंड। झारखंड ने पहली बार यह खिताब जीता और उपविजेता रही हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष में व्हीलचेयर का उपयोग करने वाली पहली व्यक्ति कौन बन गई हैं? इसका आंसर है माइकेला बैंथोस। दक्षिण अफ्रीका से आयात किए गए कैपुचिन बंदरों को भारत में कहाँ लाया गया है? इसका आंसर है बनेरघट्टा जैविक उद्यान में, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है शाश्वत शर्मा को किया गया है। वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? इसका आंसर है भारत को सौंपी गई है। हुरून इंडिया 2025 के अनुसार भारत के सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति कौन बने हैं? इसका आंसर है दीपेंद्र गोयल। प्रथम स्थान पर है दीपेंद्र गोयल। इनकी कंपनी का नाम है जोमेटो और इसकी वैल्यूएशन है 3.2 लाख करोड़ रुपए। दूसरे स्थान पर है राधा किशन दमानी। इनकी कंपनी का नाम है डी मार्ट। इस कंपनी की वैल्यूएशन है 3 लाख करोड़ रुपए। तीसरे स्थान पर राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। इनकी कंपनी का नाम है इंडिगो और इसकी वैल्यूएशन है 2.2 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है मोहर बशु हैं। जनवरी 2026 में पूर्ण रूप से लॉन्च होने वाली स्वदेशी राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर है सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। शुरुआती चरण में शून्य कमीशन मॉडल लागू होगा। जनवरी 2026 में राजधानी दिल्ली में पूर्ण लॉन्च की तैयारी है। हाल ही में आए सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 को किस मंत्रालय से संबंधित माना जाता है? इसका आंसर है वित्त मंत्रालय से। सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इसके तहत वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। इस विधेयक के द्वारा 3 कानूनों में बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव हैं बीमा अधिनियम 1938, LIC अधिनियम 1956, IRDAI अधिनियम 1999। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक देश के हर नागरिक के पास बीमा कवर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है गोरखपुर में। हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है चीन ने। नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में किस भारतीय टीम ने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता? इसका आंसर है फोटोनिक्स ओडिसी ने। किस संगठन ने विश्वविद्यालयों से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया है? इसका आंसर है इसरो ने। हांसी को हाल ही में किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? इसका आंसर है हरियाणा का। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने हाल ही में किस देश में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक शुरू किया? इसका आंसर है सीरिया में। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त व्यापार निवेश समिति का गठन किया है? इसका आंसर है नीदरलैंड्स ने। भारत और नीदरलैंड ने हाल ही में संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन किया है। JTIC आर्थिक संबंधों की समीक्षा, मार्गदर्शन और विस्तार के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर का पहला JNG डाकघर कहाँ खोला गया? इसका आंसर है एम्स विजयपुर परिसर में। अमेरिका के ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? इसका आंसर है LV-M3 रॉकेट से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से जुड़े किस फार्मूले को मंजूरी दी है?
इसका आंसर है 100 मीटर फार्मूला। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर कौन बनी? इसका आंसर है स्मृति मंधाना। अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर है पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 347 पर 8 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जीत के हीरो समीर मिन्हास रहे, जिन्होंने खिताबी मैच 71 गेंद में 172 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस नींबू जैसे आकार वाले अनोखे ग्रह की खोज की है? इसका आंसर है PSR J23222650b। मुंबई में आयोजित मिस डीवा 2025 के फिनाले में मिस डीवा सुप्रानेशनल 2025 का ताज किसने जीता है? इसका आंसर है अवनी गुप्ता ने जीता है। आइए कुछ प्रमुख पुरस्कार भी देख लेते हैं। मिस डीवा कॉस्मो 2025 अवनी काकेकोची को दिया गया है। मिस डीवा फैशन डिज़ाइनर 2025 ऐश्वर्या वी को दिया गया है। मिस डीवा कंटेंट क्रिएटर 2025 मोनिका डी सूजा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर पुरस्कार जीतने वाले सीखने की अक्षमता से ग्रसित पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर है नैना कालू। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौता के लिए वार्ता सफलतापूर्वक पूरी की है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड के साथ। 750 अरब डॉलर की कुल संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर है एलन मस्क बने हैं। हाल ही में आयोजित सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता। IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है सुखमन सिंह ने जीता है। लगातार दूसरी बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है आर्यना सबालेंका ने जीता है। हाल ही में भूमि स्वामित्व विवादों को सुलझाने के लिए आबादी देह सर्वेक्षण कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है दिल्ली में। हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है GS दिल्ली एसएस ने जीता। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 विजेता रही GS दिल्ली एसएस, इसने अपना पहला खिताब जीता है। उप विजेता थी मुंबई ईगल्स। इसका आयोजन गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया वैश्विक गुणवत्ता मार्क कौन सा है? इसका आंसर है आयुष मार्क। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है जैशा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका आंसर है डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है मोरक्को ने जीता है। फीफा अरब कप 2025 विजेता रही मोरक्को। मोरक्को ने दूसरी बार यह खिताब जीता। उप विजेता रही जॉर्डन और इसका आयोजन कतर में किया गया था। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। राष्ट्रीय पेशा महोत्सव के उपलक्ष्य में किस राज्य ने सभी पेशा क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन की घोषणा की है? इसका आंसर है ओडिशा ने। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 25 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल का नोट जारी किया है? इसका आंसर है ओमान ने। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर ने। भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इसका आंसर है नीदरलैंड के साथ। हाल ही में आयोजित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 किसने जीता है? इसका आंसर है अधिवक्ता शुभम अवस्थी ने जीता है। यह अवार्ड 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट वकीलों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य युवा वकीलों की कानूनी उत्कृष्टता को सम्मानित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हाल ही में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? इसका आंसर है वासुदेव देवनानी है। किस मलयालम प्रकाशक को प्रतिष्ठित फ्रेंच पुरस्कार सेवेलियर डी एल आद्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया है?
इसका आंसर है रवि डीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा अंशद्वीप किस प्रकार का जहाज है? इसका आंसर है एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस नए युद्धपोत वर्ग की घोषणा की है? इसका आंसर है ट्रंप क्लास। काशीवाजाकी करीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है, जिसे 15 साल बाद फिर से शुरू किया जा रहा है? इसका आंसर है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित किया गया है? इसका आंसर है कर्नाटक में। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की कैद हो सकती है। जुर्माना 1 लाख रुपए तक का लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIFL फाइनेंस ने किसे नया चेयरमैन नियुक्त किया है? इसका आंसर है बीपी कानूनगो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया है? इसका आंसर है INS सिंधु घोष को। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में पहला स्थान किस शहर को मिला है? इसका आंसर है नेपल्स, इटली को। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 टेस्ट एटलस द्वारा जारी की गई है। टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहर 2025-26 के लिए हैं। पहले स्थान पर नेपल्स, ये इटली में स्थित है। पिज़्ज़ा मार्गेरिटा के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरे स्थान पर है मिलान, ये भी इटली में है। रिसोटो अला मिलानीस के लिए ये प्रसिद्ध है। तीसरे स्थान पर है बोलोग्ना, ये भी इटली में है। इसे टैगलिटेल अल रागू का घर माना जाता है। चौथे स्थान पर है फ्लोरेंस, ये भी इटली में है। प्रतिष्ठित बिस्टेका अला फियोरेंटीना के लिए ये प्रसिद्ध है। पांचवें स्थान पर है मुंबई, जो कि भारत में है। अपने जीवंत स्ट्रीट फूड के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसे याद रखिएगा, पांचवें स्थान पर मुंबई है, क्योंकि ये भारत से संबंधित डाटा है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साल का निरंतर बजट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली किस संस्थान ने विकसित की है? इसका आंसर है IIT दिल्ली ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है लखनऊ में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यह स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति और योगदान को समर्पित है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ के वसंत कुंज क्षेत्र में बनाया गया है। परिसर का क्षेत्रफल लगभग 65 एकड़ में है। यहाँ 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है। इसमें जनसंघ और भाजपा की यात्राओं को तस्वीरों और प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया है। इस स्थल का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना और प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाना है। निर्माण पर लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक अभिसमय के COSP 11 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है कतर में। हाल ही में वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है काइट्स ने। वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 विजेता रही काइट्स टीम। उप विजेता रही ईगल टीम। संस्करण था चौथा। इसका आयोजन SM कृष्णा टेनिस स्टेडियम, बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया। भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ था और इसकी आयोजन तिथि थी 17 से 20 दिसंबर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनु यात्रा उत्सव का आयोजन उड़ीसा के किस शहर में हुआ है? इसका आंसर है बाड़गढ़ में। बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो को किस अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय बनाया गया है? इसका आंसर है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस एयरलाइन के संचालन के लिए NOC दिया है? इसका आंसर है शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस के लिए। DRDO ने किस मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? इसका आंसर है आकाश NG का। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, जिसकी यूनिट 2 हाल ही में शुरू की गई है? इसका आंसर है सुबनसिरी नदी पर। अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? इसका आंसर है उड़ीसा की। वीर बाल दिवस के शुभ अवसर पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है 20 बच्चों को। सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? इसका आंसर है पाकिस्तान के। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? इसका आंसर है समुद्र प्रताप।
7 साल के अंतराल के बाद 2026 में कौन सी खेल लीग वापसी करने जा रही है? इसका आंसर है प्रो रेसलिंग लीग। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है जेरेड इसाकमैन को। रूस ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका आंसर है 2036 तक। छत्तीसगढ़ में 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल का शुभंकर क्या है? इसका आंसर है मोरवीर। भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज हाल ही में कहाँ की गई है? इसका आंसर है सोलापुर, महाराष्ट्र में। हाल ही में एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? इसका आंसर है 7वें स्थान पर रहा। विजय हजारे ट्रॉफी में महज 36 गेंदों में शतक लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट में इतिहास रचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी बने हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है सलीम अहमद ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया? इसका आंसर है संथाली में। WHO की नई गाइडलाइंस के अनुसार गंभीर HIV की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट ज़रूरी है? इसका आंसर है CD4 टेस्ट। WHO ने अपनी नई गाइडलाइंस में कहा है कि गंभीर HIV की पहचान के लिए CD4 टेस्ट ज़रूरी है। CD4 टेस्ट खून में CD4 टी लिम्फोसाइट्स जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है इसकी संख्या को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामना वाङ्मय किसकी संकलित रचनाओं की श्रृंखला है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है? इसका आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय की। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय पहल की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से ग्रहण किया? इसका आंसर है किम्बरली प्रोसेस की। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है प्रोफेसर सिकंदर कुमार हैं। अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया है? इसका आंसर है केंद्र सरकार ने। भारतीय महिला बल्लेबाज कौन है जिन्होंने 21 वर्ष में सबसे अधिक T20 अर्धशतक लगाए हैं? इसका आंसर है शेफाली वर्मा ने लगाए हैं। बारापुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर है उड़ीसा में शुरू की गई है। हाल ही में पापा पगली प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ? इसका आंसर है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 से 28 दिसंबर 2025 को आयोजित हुए 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन की थीम क्या है? इसका आंसर है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का आयोजन 27 और 28 दिसंबर 2025 को किया गया था। आयोजन स्थल थी नई दिल्ली। संस्करण था 5वां। इस वर्ष की थीम थी विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। आयोजक थी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका आंसर है इजराइल। नगर विमानन मंत्रालय ने हाल ही में किन 2 नई एयरलाइनों को 2026 में परिचालन शुरू करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन को हाल ही में किस बिजनेसमैन ने खरीदा है? इसका आंसर है आरिफ हबीब ने खरीदा है। गुजराती आरिफ हबीब ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीद लिया है। पाकिस्तान सरकार ने PIA की 75% हिस्सेदारी बेची है और 25% हिस्सेदारी सरकार के पास रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित केरल के सबरीमाला मंदिर में मंडल पूजा यह किस अनुष्ठान के समापन का प्रतीक है? इसका आंसर है 41 दिनों के मंडल व्रत का। 33 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट के रूप में बहाल किया है? इसका आंसर है गुजरात को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 33 वर्षों के अंतराल के बाद गुजरात को आधिकारिक रूप से टाइगर स्टेट के रूप में पुनः बहाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है चीन ने। किस टीम ने ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है? इसका आंसर है अल्पाइन SG पाइपर्स ने। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर COP17 सम्मेलन के लिए किस जीव को अपने आधिकारिक लोगो के रूप में चुना है?
इसका आंसर है नीली तितली को। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना 10 से 11 जनवरी 2026 को कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका आंसर है गोदावरी मुहाना, आंध्र प्रदेश पर। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में हुआ है? इसका आंसर है आईआईटी पटना में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? इसका आंसर है देवेंद्र पाल सिंह को। कनक में डाला रविंद्र कुमार को और अनिल कौशिक को, इन तीनों ही को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किसे पहले WHAP 8x8 वाहन की खेप को निर्यात किया है? इसका आंसर है मोरक्को को। हाल ही में लॉन्च की गई द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है उर्जित पटेल ने, और इस पुस्तक का पूरा नाम है द ग्रेट सैंक्शंस हैक वाई इकोनॉमिक सैंक्शंस डोंट वर्क द वे वी एक्सपेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में 2026 से 29 कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर है PV सिंधु को। आतंकवाद और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पहले राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस का नाम क्या है? इसका आंसर है LLRF डेटाबेस। LLRF डेटाबेस भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पहला राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस है। LLRF का पूरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल लर्निंग रिकॉर्ड फ्रेमवर्क। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसकी विशेषताएं हैं देश भर के हथियार लाइसेंसों का सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड, यूनिक लाइसेंस ID के माध्यम से हथियार और धारक की पहचान, रियल टाइम वेरिफिकेशन की सुविधा जैसे फर्जी, डुप्लीकेट और एक्सपायर्ड लाइसेंस की पहचान में सहायक होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के डेटाबेस का इंटीग्रेशन करेगी। इसके कानूनी आधार है आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन। BIS ने अगरबत्ती के लिए कौन सा पहला मानक जारी किया है? इसका आंसर है IS 19412 2025। भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर है वॉक्सल ग्रिड्स के द्वारा। अमेरिका ने H1B वीज़ा चयन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए इसे लॉटरी सिस्टम की जगह किस प्रणाली पर आधारित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है वेतन आधारित प्रणाली का। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में 2026 से 29 कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर है PV सिंधु को। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के नीलाद्री बीच पर किस चीज का उपयोग करके सांता क्लॉज की रिकॉर्ड तोड़ मूर्ति बनाई गई है? इसका आंसर है सेब और रेत का। विजयवाड़ा में आयोजित 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है सूर्या करिश्मा तामेरी ने। अटल कैंटीन की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका आंसर है दिल्ली में की गई है। किस राज्य सरकार ने खासी और गारो भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? इसका आंसर है मेघालय ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी पर यात्रा की? इसका आंसर है INS वागशेर पर। सोनम येसे किस देश के गेंदबाज हैं जिन्होंने T20I की मैच में 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है भूटान की। अयोध्या में हाल ही में किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका आंसर है रानी हो हुआंग ओक का। यह प्रतिमा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार वह 48वीं ईस्वी में अयोध्या से कोरिया गई थी। उन्होंने वहां के राजा किम सुरु से विवाह किया जो प्राचीन गया साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 का आयोजन कहाँ किया? इसका आंसर है मुंबई में किया। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट को कहाँ मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर में दी है। हाल ही में क्यू मार्क, क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट की घोषणा किसने की है? इसका आंसर है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने की है। हाल ही में विमोचित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण के लेखक कौन है? इसका आंसर है प्रोफेसर सिकंदर कुमार। चीन ने हाल ही में ताइवान के आसपास कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इसका आंसर है जस्टिस मिशन 2025। भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टीस्थन के किस प्रसिद्ध कला निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है? इसका आंसर है के शेखर का।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भांग की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर है ग्रीन टू गोल्ड। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का शुभारंभ किया है। इसमें THC की सीमा 0.3% से कम होगी, यानी कि ये नशीली भांग नहीं होगी। इसका लक्ष्य किसानों की आय को बढ़ाना और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इससे अनुमानित राजस्व है विस्तार होने पर प्रतिवर्ष 1 से 2,000 करोड़ रुपए की। सहयोगी अनुसंधान है CSK HPKV पालमपुर, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नैनी। तो आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव है, तो वीडियो को आप सब 1 से 2 बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।